33 साल। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी गुजर गई और अब खलनायक की वापसी का ऐलान हुआ है। लेकिन जो टीजर सामने आया है वो किसी आइकॉनिक कमबैक का एहसास कराता है या फिर ये किसी और ही चीज का संकेत है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद से ये उन फिल्मों की गिनती है जिनमें संजय दत्त ने पिछले 4 सालों में काम किया है। मतलब वो लगातार स्क्रीन पर हैं और रुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिखते। जी हाँ, पूरे 33 साल। ओरिजिनल खलनायक एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक पूरी जेनरेशन पर अपनी छाप छोड़ी थी। इतने लंबे गैप के बाद सीक्वल की घोषणा होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आइकॉन की वापसी 70 सेकंड के टीजर ने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी और पहली नज़र में ये लगता भी बड़ा पावरफुल है, नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ। टीजर में हर चीज बहुत ही नाटकीय है। संजय दत्त का हाथ से सिगरेट जलाना हो, खून की नदियां बह रही हों और बल्लू का जेल से भागने का वही पुराना वादा, सब कुछ है। और बैकग्राउंड में वही क्लासिक नायक नहीं खलनायक हूं मैं का म्यूजिक जो सीधा पुरानी यादों में ले जाता है। और पता है एक दिलचस्प बात, एक वक्त था जब इस प्रोजेक्ट से संजय लीला भंसाली और रणवीर सिंह जैसे बड़े नाम जुड़े हुए थे। जरा सोचिए कि वो इस कहानी को कहाँ ले जाते, क्योंकि अब जो हमारे सामने है वो उस विजन से तो काफी अलग लग रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। क्या ये एक जबरदस्ती का सीक्वल है? क्योंकि शुरुआती उत्साह के बाद जब टीजर को करीब से देखा गया तो कुछ चिंताएं सामने आने लगीं। सोर्स की एक लाइन इस पूरी आलोचना को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। ये घोषणा जबरदस्ती की हुई लगती है। ये कुछ ज्यादा ही हिंसक दिखने की कोशिश कर रही है। ऐसा महसूस होता है कि इसमें हिंसा का कोई मकसद नहीं है और वो गहराई कहीं गायब है जो ओरिजिनल में थी। ये सवाल आज बहुत जरूरी हो गया है। जिस रफ्तार से पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल बनाए जा रहे हैं, उसे ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री अपनी ही विरासत को भुनाने के चक्कर में उसे खत्म कर रही है? यहीं पर गदर 2 वाली गलत फहमी सामने आती है। कई लोग इसकी सफलता का उदाहरण देते हैं, लेकिन हर सीक्वल एक जैसा नहीं होता। गदर और खलनायक के बीच एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, ओरिजिनल खलनायक एक कल्ट फिल्म थी। कल्ट का मतलब ही होता है एक ऐसी चीज जो एक खास समूह को अपील करती है। ये सबके लिए नहीं बनी थी, लेकिन जिन्हें पसंद आई उनके लिए ये एक आइकॉन बन गई। फर्क बिल्कुल साफ है। गदर की अपील बहुत बड़ी थी। वो पूरे देश की भावनाओं से जुड़ी फिल्म थी जिसने उसके सीक्वल को लगभग क्रिटिक प्रूफ बना दिया। दूसरी तरफ खलनायक का स्टेटस कल्ट था और एक कल्ट फिल्म के सीक्वल को कामयाब होने के लिए सिर्फ पुराने नाम से कहीं ज्यादा इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। तो निचोड़ ये है कि एक कल्ट फिल्म के लिए सिर्फ नाम का ऐलान कर देने से गदर 2 जैसा माहौल नहीं बन सकता। इसके लिए नए विचार चाहिए, एक नई कहानी चाहिए और शायद नए एक्टर्स पर जोखिम लेने की हिम्मत भी चाहिए। तो फिर इसका सही तरीका क्या हो सकता था? चलिए आलोचना से हटकर एक क्रिएटिव सॉल्यूशन की बात करते हैं। सोचिए, एक सपनों का सीक्वल कैसा दिखता? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पेश किया गया है। क्या होता अगर पुरानी दुश्मनी को एक नई पीढ़ी तक ले जाया जाता? मतलब ओरिजिनल हीरो जैकी श्रॉफ के बेटे को आज के खलनायक के सामने खड़ा कर दिया जाता। तो इस ड्रीम सीक्वल की रेसिपी कुछ ऐसी होती। संजय दत्त के सामने टाइगर श्रॉफ, यानी एक नई जनरेशन की दुश्मनी। कहानी में माधुरी दीक्षित का एक सरप्राइज कैमियो। टाइगर अपने साथ नया एक्शन और नए दर्शक लाते और इसे डायरेक्ट करने के लिए कोई ऐसा डायरेक्टर होता जो इस बैड बॉय कहानी के साथ पूरा न्याय कर सके। इस अप्रोच के फायदे एकदम साफ हैं। टाइगर श्रॉफ फिल्म में मॉडर्न हाई ऑक्टेन एक्शन लाते। संजय दत्त को सिर्फ एक बाहुबली विलन नहीं बल्कि एक शातिर मास्टरमाइंड का किरदार निभाने का मौका मिलता। और सबसे बड़ी बात, ये सीक्वल पुरानी विरासत का सम्मान करते हुए नई पीढ़ी के साथ एक पुल बना पाता। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी और अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही है वो आखिरी सवाल। 33 साल बाद क्या हमें वाकई सच में खलनायक के सीक्वल की जरूरत है, खासकर तब जब घोषणा ऐसी क्वालिटी की हो? या फिर ये सोचना ज्यादा बेहतर होगा कि जो पैसा इस पर लगाया जा रहा है, क्या उसे किसी नई कहानी, नए कलाकारों और नए विचारों पर खर्च करना फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ खलनायक 2 के लिए नहीं बल्कि पूरे सिनेमा के भविष्य के लिए मायने रखता है।